नमस्कार दोस्तों, क्वर्की एक्सप्लोरर में आज हम एक्सप्लोर करेंगे राजस्थान के सांचौर गांव में हुई एक अजीब सी घटना को। 19 जून 2020 की सुबह राजस्थान के जालौर जिले के सांचौर गांव के पास एक जोर का धमाका हुआ, जिसकी आवाज लगभग 2 किलोमीटर तक सुनाई दी। गांव वालों को लगा जैसे कोई बड़ा सा बम फटा हो या कोई एरोप्लेन गिरा हो। ध्यान से देखने पर उन्हें एक पत्थर दिखा जो इतना ज्यादा गर्म था कि लग रहा था उसका जल्द ही विस्फोट होगा। ये पत्थर इतनी जोर से गिरा था कि उसके कारण जमीन में 1 फुट गहरा गड्ढा बन गया। इसे ठंडा होने में कई घंटे लगे, जिसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन किया गया तो पता चला कि ये एक मेटल का पत्थर है जिसका वजन लगभग 3.25 किलोग्राम है। गांव के एक ज्वेलरी शॉप में इसकी जांच की गई, जिससे पता चला है कि इसमें लगभग 86% आयरन, 10% निकल और आधा % प्लैटिनम मौजूद है। साथ ही इसमें थोड़ी मात्रा में कुछ और एलिमेंट्स भी पाए गए हैं, जैसे जर्मेनियम, एंटीमनी, नियोबियम। कहाँ से आया है ये विचित्र सा दिखने वाला पत्थर? ध्यान से देखे तो वह किसी मनुष्य के चेहरे की तरह दिखता है, जिसमें 2 आंखें और मुंह है। लेकिन इसका ये विचित्र आकार सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। इसका किसी भी एलियन से कोई भी लेना देना नहीं है। इस अजीब से पत्थर की और डिटेल में जांच करने के लिए इसे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया गया है। जानकारों का कहना है कि ये एक उल्कापिंड यानी मीटियोराइट हो सकता है। हमें यहाँ उल्कापिंड या मीटियोराइट शब्द सुनने में आ रहा है। क्या होते हैं ये उल्कापिंड, ये कैसे बनते हैं और कहाँ से आते हैं? चलिए इनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट से। यह बेल्ट मंगल और गुरु ग्रह के बीच में बसा हुआ है, जिसमें कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर व्यास यानी डायमीटर के पत्थर पाए जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि यहाँ एक ग्रह होने की संभावना थी, पर गुरु ग्रह के ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के कारण यह ग्रह टूटकर छोटे बड़े पत्थरों में बिखर गया, जिन्हें अब एस्ट्रॉइड बेल्ट के नाम से जाना जाता है। ये सारे पत्थर अपनी कक्षा में सूर्य के चक्कर लगाते हैं, पर कभी कभी ये आपस में टकराते हैं, जिससे इनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। स्पेस में फैले हुए ऐसे कई छोटे छोटे पत्थरों को उल्कापिंड यानी मीटियोराइड कहते हैं। उनमें से कुछ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमारे वातावरण के अंदर खींचे चले आते हैं। वातावरण से गुजरते समय इनमें घर्षण द्वारा बहुत गर्मी बढ़ती है, जिससे ज्यादातर पत्थर आसमान में ही पूरी तरह जलकर खाक हो जाते हैं। ऐसे जलते हुए पत्थरों को उल्का या मीटियोर कहते हैं। जब रात के आसमान में हम ऐसे मीटियोराइट को जलता हुआ देखते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि कोई तारा टूटा हो। दोस्तों, अगर आप टूटते हुए तारे को देखकर विश मांगने वालों में से हैं, तो ध्यान रखिए कि सच में कोई तारा तो वैसे भी नहीं टूटता। आप जो देख रहे होते हैं वह तारे नहीं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो जलते हुए तारे की तरह नजर आते हैं। जब हम एक टूटता हुआ तारा देखते हैं तो वो एक सिंगल जलता हुआ मीटियोर होता है, पर जब ऐसे बहुत सारे मीटियोर्स एक साथ पृथ्वी के वातावरण में जलते हुए दिखते हैं तो उन्हें उल्का वर्षा या मीटियोर शावर कहते हैं। ये मीटियोर शावर्स कॉमेट ने अपने रास्ते से गुजरते वक्त छोड़ी हुई डेब्रिस के कारण होते हैं, जिसके बारे में हमने कॉमेट नियोवाइस के वीडियो में जाना था। इनमें से कुछ पत्थर इतने बड़े होते हैं कि वे पूरी तरह आसमान में नहीं जलते और जमीन पर आकर गिरते हैं। ऐसे पत्थरों को उल्कापिंड यानी मीटियोराइट कहते हैं। इनके कारण हमारी पृथ्वी के ऊपर गड्ढे भी हो सकते हैं, जिन्हें क्रेटर्स कहते हैं। कभी कभी आकार में बड़े ये मीटियोराइट तबाही मचा सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि पृथ्वी पर गिरे एक बड़े से मीटियोराइट के कारण डायनासोर्स पृथ्वी पर से खत्म हो गए, पर ऐसे मीटियोराइट बहुत ही कम होते हैं। पिछले कई सौ वर्षों में अगर हम देखें तो मीटियोराइट के कारण लोग घायल हुए हैं, पर आज तक किसी भी इंसान की जान नहीं गई है, क्योंकि इंसानों का अस्तित्व पृथ्वी के बहुत कम भाग में है। पृथ्वी के ज्यादातर हिस्से में पानी, जंगल, रेगिस्तान और बंजर जमीन है। मीटियोराइट्स से बने इन गड्ढों को रेगिस्तान में रेत ढक लेती है और जंगल में वहाँ पेड़ उग जाते हैं। अगर ये गड्ढे बहुत ज्यादा बड़े हों तो वहाँ पानी इकट्ठा होने से तालाब या झील भी बन सकती है। भारत में इसका बहुत ही बढ़िया उदाहरण है महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले की लोणार लेक, जो खारे पानी की बनी हुई है। हम इसके बारे में दूसरे वीडियो में और डिटेल में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि अफ्रीका के नामीबिया देश में विश्व का सबसे बड़ा मीटियोराइट है? ऐसा कहा जाता है कि ये मीटियोराइट करीब 80,000 साल पहले पृथ्वी पर गिरा था। 1920 में खेत में काम करते वक्त जमीन के मालिक को ये मीटियोराइट मिला। लगभग 66 टन का पूरी तरह से फ्लैट यह मीटियोराइट 9 फीट लंबा, 9 फीट चौड़ा और 3 फीट गहरा है। इस मेटल से बने मीटियोराइट में भी लगभग 84% आयरन, 16% निकल के साथ कुछ मात्रा में कोबाल्ट मिला है। इसका नाम होबा मीटियोराइट है, जो कि आज नामीबिया देश की राष्ट्रीय धरोहर यानी नेशनल मॉन्यूमेंट है और एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। तो आई होप आज आपको मीटियोराइट इम्पैक्ट के बारे में बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और शेयर करें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।